साइप्रस और भारत के दरमियान MOU साइन हुए हैं, दिफाई नोयत के मामलात हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि भारत मुमकिना तौर पर अपना बरामूस मिसाइल भी साइप्रस को दे सकता है। तुर्की के लिए ये किस हद तक मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। तुर्की की मीडिया ये दावा कर रही है कि भारत और साइप्रस के बीच हुए डिफेंस समझौते के बाद अब भारतीय मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम अब तुर्की की सीमा के बेहद करीब पहुंच सकते हैं, और यही खबर अंकारा में सबसे बड़ा डर बन चुकी है। उनके सदर की तरफ से भारत का दौरा भी किया गया, जहां पर साइप्रस और भारत के दरमियान इब्तदाई सतह के MOUs भी साइन हुए हैं। एक बड़ी खतरनाक जंग के दहाने पर खड़ा है पाकिस्तान, और एक खौफनाक सूरत हाल हमारी सरहदों पर दस्तक दे रही है। मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। मेरा दावा है कि पिछले 1000 साल की तारीख खंगालेंगे जब आपको महसूस होगा कि एक जगह भी ऐसे इम्पैक्ट वाली इस कदर नतीजा खेज जंग ना सुनी थी ना पड़ी। जो तुर्की की सियाहती इंडस्ट्री है उसको धचका पहुंचाने के लिए ये अनाउंसमेंट की गई, ये ऐलानात हुए, ये बाकायदा कैंपेन चलाएगी कि हम तुर्की के अंदर अब जो भारतीय शहरी हैं वो नहीं जाएंगे घूमने फिरने के लिए। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मूडी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। ये भारत और साइप्रस के ताल्लुकात का अच्छा होना और दिफाई नोयत के होना, ये तुर्की के लिए कुछ खास अच्छी बात नहीं है, और तुर्की इसके ऊपर यकीनन जो है वो नाराज़ भी। सिंदूर इसका आगाज़ किया गया, और जब ये बुरी तरह से नाकाम हुआ तो भारत को ये मालूम हुआ कि किस तरह से चाइना और तुर्की बिलखसूस पाकिस्तान की मावनत करते रहे, हर तरह से सिफारती लिहाज से भी, दीगर लिहाज से भी। तो भारत और तुर्की के ताल्लुकात के अंदर कशीदगी है, उसके अंदर शिद्दत हमें देखने को आई। इस हद तक आई कि भारत की तरफ से या भारत की सोसाइटी की तरफ से जो तुर्की की सियाहती इंडस्ट्री है उसको धचका पहुँचाने के लिए ये अनाउंसमेंट की गई, ये ऐलानात हुए, ये बाकायदा कैंपेन चलाएगी कि हम तुर्की के अंदर अब जो भारतीय शहरी हैं वो नहीं जाएंगे घूमने फिरने के लिए, ताकि इससे जो तुर्की की सियाहत की इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो सके। तो इस हद तक जो कशीदगी है वो आ गया लेवल। उसके बाद भारत ने आर्मीनिया के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे और दिफाई नोयत के कर लिए थे, कुछ दिफाई डील्स उनके दरमियान हुई थी और किसी हद तक उनकी तरसील भी हुई थी। तो इसी तरह आज़रबाईजान के मुखालिफ आर्मीनिया के साथ भारत ने ताल्लुकात अच्छे किए। अब वही फार्मूला तुर्की के मुखालिफ मुल्क हरीफ के साथ, साइप्रस के साथ अब भारत जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है, और उनके सदर की तरफ से भारत का दौरा भी किया गया, जहां पर साइप्रस और भारत के दरमियान इब्तदाई सतह के MOUs भी साइन हुए हैं। अभी MOU साइन हुए हैं, इब्तदाई फ्रेमवर्क है, इसके अंदर यानी कि इजाज़त होगी कि भारत अपने दिफाई जो हथियार है अब वो साइप्रस को भी दे सकेगा। और जाहिर है साइप्रस और तुर्की के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, दोनों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहते हैं जोग्राफी को लेकर।